हेलो एवरीवन, आई एम सचिन, यू आर वाचिंग स्कूल बाइट। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपचयन और उपचयन अपक्रिया के बारे में, साथ ही साथ पढ़ेंगे रेडाक्स अपक्रिया के बारे में और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, संचारण और विकृत गंधिता। पिछले वीडियो में हमने विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया को पढ़ा था। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू किया जाए तो हम देखेंगे अपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया हम किसे कहते हैं कि जब किसी पदार्थ में, इसका डेफिनेशन है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन अपक्रिया। तो उसे हम कहेंगे उपचयन अपक्रिया। जैसे हम देख लेते हैं, कार्बन में हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन अपक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या होगा? उपचयन अपक्रिया। ये क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो और हम देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे हम ले लेते हैं 2Cu + O2 का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलेगा 2CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉपर में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं पहचानने के लिए कि इसमें अपचयन हो रहा है कि उपचयन हो रहा है, तो आपको पहचाना रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन अपक्रिया कहेंगे। तो इसमें भी क्या हो रहा है? उपचयन। उपचयन। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम जिंक में हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंक में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, यानी कि जो जिंक है उसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का वृद्धि। तो ये भी क्या है? उपचयन का ही एग्जाम्पल है। उपचयन का ही एक एग्जाम्पल है। अब जो हमारा होता है अपचयन अपक्रिया, ये क्या होता है? उपचयन अपक्रिया का बिल्कुल अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। जिसे इसमें हम देखेंगे कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यहाँ पे क्या होता था कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा था और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगा यानी कि ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगा। इसमें होगा क्या? हाइड्रोजन की वृद्धि। तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अपक्रिया। यानी कि ये जो अपक्रिया है अपचयन अपक्रिया, ये उपचयन अपक्रिया का बिल्कुल उल्टा है। जैसे हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल, जैसे ले लेते हैं 2CuO का जो हम अपक्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है 2Cu + O2 मिलता है। जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर में क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये क्या है? अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे CuO + H2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? Cu + H2O। Cu + H2O। तो इस अपक्रिया में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? कॉपर यानी कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। तो ये क्या होगा? अपचयन हो गया। ये क्या होगा? अपचयन। अपचयन। ये क्या हो रहा है? अपचयन। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हमने क्या देखा था? उपचयन अपक्रिया में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? उपचयन अपक्रिया। उपचयन। तो इस अपक्रिया में हम देख रहे हैं जो एग्जाम्पल है हमारा, एक जो एग्जाम्पल है इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों हो रहा है। कॉपर में कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अपचयन अपक्रिया। और यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन की जब वृद्धि होता है उसको हम कहते हैं उपचयन अपक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा? उपचयन अपक्रिया। तो आगे हम पढ़ते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। ऐसे अपक्रिया जिसमें दोनों अपचयन और उपचयन दोनों होगा तो उसको हम कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। तो आगे हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या कहता है कि ऐसे अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन यानी कि उपचयन और अपचयन अपक्रिया दोनों होता है, यानी कि ये अपक्रिया क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया। इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमने पीछे भी वही एग्जांपल देखा था कि कॉपर में ऑक्सीजन
कॉपर ऑक्साइड का जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहले तो कॉपर मिलेगा प्लस H2O जल बन जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑक्सीजन जब कम होगा तो क्या होगा, अपचयन। पीछे हमने बताया था कि जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, उपचयन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संचारण और विकृत गंधिता। तो एग्जाम में कभी कभी संचारण नहीं आता तो विकृत गंधिता आएगा, और विकृत गंधिता नहीं आएगा तो संचारण आएगा। तो आपको दोनों टॉपिक क्लियर करना है। तो आगे हम पढ़ते हैं संचारण अपक्रिया के बारे में। तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, संचारण और विकृत गंधिता दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे संचारण के बारे में। पहले देखते हैं संचारण की डेफिनेशन कि जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, यानी कि कोई धातु है, लोहे की वस्तु और कोई धातु आप समझ सकते हैं कि उसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के कारण धातु को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। यानी कि अगर आप लोहे की वस्तु को ऐसे वायु में खुला छोड़ देते हैं, ऐसे बाहर खुला छोड़ देते हैं, तो बाहर जो वायु में उपस्थित है ऑक्सीजन और नमी के कारण उस पर क्या होगा, जंग लगने लगेगा। तो क्या होगा, उससे वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, जंग लगेगा, उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ेगा, तो क्या होगा, लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना बहुत सारे ऐसे होती हैं लोहे पे, जैसे लोहा अगर बाहर आप खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होगा, रात में क्या होगा, शीत गिरेगा, यानी कि नमी होगा, और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उस पर क्या होगा, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। और देखते हैं हम चांदी पर, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाता है, काला रंग की परत चढ़ना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाता है। ये भी क्या है, संचारण का ही एक एग्जाम्पल है। और एक हम ले लेते हैं तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, हरे रंग की परत चढ़ना। तांबे पर हरा रंग का परत चढ़ जाता है। तो ये भी क्या है, संचारण का ही एक एग्जाम्पल है। जैसे लोहे पर जंग लगना, आप देखेंगे कि लोहे का जो रेलिंग होता है उस पर भी क्या होगा, जंग लगने लगता है। आपकी पुरानी साइकिल होगा उस पर भी क्या होगा, जंग लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो लोहे की बनी हुई है। जब ऑक्सीजन और वायु के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में, तो उस पर क्या होगा, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। साइकिल का रेलिंग देखेंगे उस पर भी जंग लगता है। तो क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो इसके बचाव के उपाय है। तो बचाव के उपाय क्या है, तो बचाव के उपाय इसका क्या है कि जैसे हम लोहे की वस्तु को पेंट करना, यानी कि पेंट करना, लोहे की वस्तु को हम क्या करेंगे, पेंट करना, यानी कि लोहे की वस्तु को हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। या क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रीस या तेल यानी कि मोबिल, जैसे चैन में डालते हैं तो उसमें भी हम रखेंगे तो वो भी क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। और एक चीज़ और हम कर सकते हैं, नमी से बचाएंगे, नमी से बचाओ, यानी कि जहाँ नम वस्तु है वहाँ पे हम ऐसे जैसे लोहे की वस्तु उसको नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा, वो सुरक्षित होगा, संचारण के संपर्क में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको संचारण अपक्रिया समझ में आ चुका होगा कि संचारण जो अपक्रिया होता है ये क्या है कि उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन ही इसमें भी होता है। जैसे कोई भी लोहे की वस्तु है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। एक लोहे का एग्जाम्पल लेंगे कि लोहे को आप बाहर खुला छोड़ते हैं, वायु से ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है और उस पर क्या होगा, जंग लग जाएगा। तो ये सिंपल सा आप उदाहरण समझ सकते हैं। और लोहे की वस्तु को आप पेंट कर सकते हैं, ग्रीस या तेल लगा सकते हैं, जैसे तेल यानी कि मोबिल का यूज़ कर सकते हैं, और नमी से बचाव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, संचारण अपक्रिया नहीं होगा। तो ये क्या है, संचारण अपक्रिया। आगे हम पढ़ते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में संचारण अपक्रिया नहीं आएगा तो आपको विकृत गंधिता देखने को मिलेगा ज़रूर। तो आगे हम पढ़ते हैं विकृत गंधिता के बारे में। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको क्या होगा, नोट्स मैं अपलोड करने वाला हूँ तो आपको नोट्स मिल जाएगा। तो
अब हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होता क्या है, ये सब क्या है, एकदम इजी है, आप अपने आसपास ही देखते हैं। जैसे विकृत गंधिता क्या है, वसा तथा तेलयुक्त खाद्य पदार्थ को वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है, वो खराब होने लगता है। वसा यानी कि तेलयुक्त, जैसे तेलयुक्त या खाद्य पदार्थ, पौष्टिक आहार, जैसे तेलयुक्त क्या समझ सकते हैं, जैसे पकौड़ी हो गया और फास्ट फूड समझ सकते हैं, ये क्या है, तेलयुक्त होता है। उसको क्या करेंगे, वायु के संपर्क में आने पे वो क्या होगा, ख़राब होने लगता है। तो जिससे क्या होता है, उसके स्वाद में गंध आने लगता है, यानी कि कुछ समय तक रहेगा, यानी लंबे समय तक, तो उसमें क्या होगा, स्वाद में गंध आने लगेगा और ख़राब तो होने लगेगा ही, ख़राब होगा तभी गंध आएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वसा तथा तेलयुक्त खाद्य पदार्थ को वायु के संपर्क में आने पर वह खराब होने लगता है, तो जिससे उसे पदार्थ से क्या होता है, गंध आने लगता है, स्वाद में बदलाव हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, खाने का बासी होना। जैसे खाने को आप खुला छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, कुछ समय के बाद बासी होने लगेगा, क्योंकि कल का खाना है, यदि सुबह को मतलब खुला छोड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, बासी होने लगेगा। दाल वाल देखते होंगे बासी हो जाता है गर्मी के मौसम में, तो ये क्या है, विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। जैसे फल का सड़ना, फल का सड़ना, फल को आप करते हैं लंबे समय तक ऐसे रख देते हैं, कटा पीटा ऐसे रख देंगे तो वो क्या होगा, फटने लगेगा। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है। ऐसे आपके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे विकृत गंधिता का। तो इसका हम उपाय देखते हैं, क्या है उपाय। उपाय यही है कि खाने की वस्तुओं को फ्रिज में रखना। खाने की वस्तु को फ्रिज में रखेंगे, क्या करेंगे, वायुरोधी बर्तन में, या वायुरोधी बर्तन यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें हवा नहीं जाता है, यानी कि ढक्कन लगा होगा, उसमें भी रख सकते हैं। हवा के संपर्क में नहीं आएगा तो ख़राब नहीं होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, मतलब ख़राब होगा लेकिन समय लगेगा। अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो जल्दी ख़राब होने लगेगा। और आप कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट में गैस भरा रहता है। वो कौन सी गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस। आप सोचते होंगे कि चिप्स थोड़ा सा ही रहता है पैकेट में और बाकी क्या होता है, उसमें गैस होता है। तो क्या होता है, जो गैस होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। जिससे क्या होता है, चिप्स यानी कि चिप्स क्या आलू का बना होता है तो ख़राब नहीं होता, लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो ये सब उपाय लिख सकते हैं आप, ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस का यूज का प्रयोग। तो नाइट्रोजन गैस का भी आप उपयोग कर सकते हैं पैकेट में सामान रखने के लिए। तो ये सब क्या है, विकृत गंधिता। आपके डेली लाइफ में संचारण, विकृत गंधिता, ये सब क्या होता है, डेली लाइफ में आपके होता है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ये दोनों टॉपिक संचारण और विकृत गंधिता इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है आपके लिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।